जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है भारत सरकार के द्वारा यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई जाती हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से राज्य का दर्जा छीनकर इन्हें यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है भारत की, वो भारत की बाउंड्री पर ही क्यों है, और एक यूनियन टेरिटरी भारत के बीचों बीच क्यों है, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। आपको जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी साथी नए हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा, जो कि प्रेजेंट में हमारी सरकार है, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370A हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और 2 यूटी बना दी गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 35A और 370 जो हमारे आर्टिकल थे, उनके कुछ और लाभ थे, कुछ हानि थी, जो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हम सिर्फ इस वीडियो में यही बताएंगे कि क्यों बनाई जाती है यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर लद्दाख को क्यों यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और बीच में भारत में एक यूनियन टेरिटरी है तो वो क्यों है, और बाउंड्री पे है तो वो क्यों है। ठीक है, तो 35A हटा दिया गया, 370 हटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बना दी गई तो कुछ सोच समझ की बनाई होंगी। अब एक जना तो सरकार संभाल ही रहा, बहुत लोग सरकार में बैठे हैं, तो उन लोगों ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो यूनियन टेरिटरी बनाई। तो फ्रेंड्स, क्यों बनाई आप सभी जानते हैं। अगर हम नीचे देखें, नीचे दमनदीप, गुजरात से नीचे जाते हैं, दमनदीप, दादर नगर हवेली, उसके बाद हमें लक्षद्वीप देखने को मिलता है अरब सागर में, फिर उसके बाद हमें माहे, कराईकल, यमन, पुडुचेरी देखने को मिलता है। जो हमारी पुडुचेरी राजधानी है, पांडिचेरी जो हमारी राजधानी है, वो 3 स्टेट में फैली हुई है, आप सभी ने देख लिया है और जानते होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक यूनियन टेरिटरी हमारी बिल्कुल बीचों बीच है, जिसका नाम दिल्ली है ना। तो इस तरह से हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो आस पास ही फैली हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहां पर अफसपा लगा हुआ है। तो अफसपा क्यों लगा हुआ है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है बाउंड्री पे ही है। फिर उधर बंगाल की खाड़ी में चले जाओ, आपको अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा, ऊपर आपको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों किया गया फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए किया गया कि जो यूनियन टेरिटरी में सरकार होती है, वो केंद्र के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। जिसकी केंद्र में सरकार होती है, चाहे फिर वो एनडीए की हो, चाहे फिर वो यूपीए की हो, या फिर किसी और की हो। अभी तक तो एनडीए और यूपीए ही रही है सेंट्रल में। तो इन दोनों में से किसी की भी सरकार हो या किसी और तीसरे की सरकार हो, उसी की सरकार यूनियन टेरिटरी में इसलिए रहती है ना। और रहती क्यों है वो भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, रहती है, आप इतना तो जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे आसपास हमारे दुश्मन देश है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, कभी कभी नेपाल चाइना की अंडर आकर वो भी भारत के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है, गतिविधियां करता रहता है। इधर श्रीलंका हो गया, 100 वर्ष के लिए लीज पर उसका ले रखा है, तो वो अंडर कर रखा है एकदम श्रीलंका चाइना ने। तो वो कभी भी कोई भी देश भारत के खिलाफ गतिविधि कर सकता है, और इससे भारत को हानि हो सकती है। तो भारत सरकार ने जो यूनियन टेरिटरी बनाई है अपनी, वर्तमान में हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो जितनी भी यूनियन टेरिटरी आपको बाउंड्री पर ही मिलने वाली है। तो जो हमारी यूनियन टेरिटरी बनाई है फ्रेंड्स, वो इसीलिए बनाई है कि उनमें केंद्र की सरकार रहती है, केंद्र के द्वारा चुनी हुई सरकार रहती है, जो कि एकदम केंद्र के अंडर रहती है। अंडर का मतलब है हर चीज की गतिविधि की जानकारी वो केंद्र को देती है। यहाँ तक समझ आ गया। तो जब केंद्र की सरकार रहेगी यूनियन टेरिटरी में, तो कोई भी हमला होगा बाहर से तो वो तुरंत केंद्र को इन्फॉर्म करेगी। इतना क्लियर हुआ? तुरंत केंद्र को इन्फॉर्म करेगी और तुरंत केंद्र कार्रवाई करेगा। जैसे आपने देखा था हरि सिंह के टाइम, जब भारत आजाद हुआ था, तो जम्मू कश्मीर ने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा कि जम्मू कश्मीर अकेला रह गया है, इसके साथ कोई नहीं, तो उसने हमला कर दिया। फिर जब हरि सिंह भागे भागे आए कि भाई हमारी रक्षा करो, और इस तरह से जनमत संग्रह कराकर आप जम्मू कश्मीर को इसी में ले लो, भारत में ही ले लो, इस तरह से हुआ था। तो सेम यही कारण है फ्रेंड्स कि बाहर से कोई भी आक्रमण हो, हमारे दुश्मन देश कहते हैं ना, कोई जब पावरफुल होता है या फिर कोई ग्रोथ करता है तो उसके दुश्मन हजार हो जाते हैं। तो यही कारण है कि भारत ने, जो भारत सरकार है, आज नहीं पहले से ही बने आ रहे हैं। तो ये जो यूटीज बनाई है भारत सरकार ने, वो बहुत सोच समझ के बनाई है कि केंद्र की जो सरकार रहेगी उसके अंडर ये यूटीज रहनी चाहिए, और यूटीज में इसीलिए सरकार केंद्र की बनाई जाती है। केंद्र के द्वारा चुना हुआ गवर्नर रहता है, उप गवर्नर रहते हैं, जो हर चीज की इंफॉर्मेशन सेंट्रल को देते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्यों बनाई गई है ये समझ आ गया कि उसमें
बाउंड्री पे। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ऊपर ही हमारे दो दुश्मन देश बैठे हुए हैं और ऊपर एक भी यूनियन टेरिटरी नहीं थी। अभी तक जब उसमें 370 था तो बिल्कुल अलग ही राग लगते थे वो। तो भारत सरकार ने क्या सोचा कि इनको ये तो खत्म कर देते हैं 370 और 35 से, जो कि बहुत ही झमेला का काम था। खत्म कर दिया, स्टेट हटा दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया कि हर चीज की जानकारी हमें मिलती रहेगी। ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे घर में घुस आए और तब हमें पता चले या फिर पता भी नहीं चले। क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी पार्टी की सरकार होगी, वो न बताए कि भाई हम क्यों बताएं, कोई इतना बड़ा केंद्र की सरकार है, हमने उसे मान्यता दे रहे, हम नहीं मान रहे केंद्र की सरकार को, तो हम क्यों बताएं। और किसी और की वहां पर मतलब ड्यूटी होता। पहले तो कांग्रेस की सरकार, देखो कांग्रेस बीजेपी में कुछ नहीं बोलूंगी, इसमें सब सरकार है, सब अच्छा काम करती है। तो मान के चलो बीजेपी की सेंट्रल में हो और मतलब कांग्रेस की सेंटर में हो और बीजेपी की हो जम्मू कश्मीर या फिर अदर हमारे जो स्टेट है बाउंड्री के उनमें, और वो न बताएं किसी अपोजिट पार्टी को, तो फिर क्या होगा, दुश्मन तो हमारे घर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये बनाई जाती हैं, इसीलिए यूटीज बनाई गई है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी इसीलिए बनाया गया है अलग अलग, क्योंकि लद्दाख ऊपर पड़ जाता है और जम्मू कश्मीर साइड में पड़ जाता है, तो दोनों तरफ से हमारी सुरक्षा हो सके। और एक सेंटर में इसलिए बनाई गई है कि वो पूरे भारत का जानकारी ले सके कि भाई हमारे लिए ऊपर भी इतना ही है, नीचे भी इतना ही है, इधर जाना भी इतना ही है और उधर जाना भी इतना ही है। और दिल्ली तो प्राचीन काल से भारत की राजधानी रही आई है, तो इस वजह से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया है। वहीं पर हमारी चंडीगढ़ है ना, उसी के पास में चंडीगढ़ हो गई। तो इस तरह से अब बात करें और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, चिकन नेक जो हमारा कॉरिडोर है उससे चिपके हुए हैं। चाइना तो चाहता है इसे तोड़ दें, भाई नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दें। तो भारत सरकार ने अब सवा भी इसीलिए लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट में कि भारत की चारों साइड से बाउंड्री हो जाए और केंद्र को हर चीज की जानकारी मिलती रहे। क्लियर हो गया? तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा क्या है, ये बनाया गया है अप्सपा नॉर्थ ईस्ट में। और भारत के इधर ऊपर लद्दाख ले लो, नीचे जम्मू साइड में जम्मू कश्मीर ले लो, बीच में दिल्ली और चंडीगढ़ हो गए, फिर इधर दमन दीव दादर नगर हवेली हो गए हमारे, उसके गुजरात के नीचे, फिर उसके बाद पुडुचेरी हो गया, फिर अरब सागर में नीचे की साइड ही लक्षद्वीप हो गया और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो 8 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट में है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना। क्यों बनाई जाती है यूनियन टेरिटरी, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। क्यों सेंटर की सरकार रहती है यूनियन टेरिटरी में, ये भी आपको आंसर मिल गया होगा, ताकि कोई भी बाहरी आक्रमण हो तो हर चीज की जानकारी वो, क्योंकि सेम पार्टी की रहेगी तो वो जानकारी देगी कि भाई हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं, कुछ भी होता है तो हम उससे जवाब देना होगा, इसलिए। और बीच में क्यों बनाई गई है, तो एक तो प्राचीन काल से रही आई है और दूसरा है हर तरफ जाना, चारों साइड जाना, बीच से समान रहेगा, तो इस वजह से। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताएं। आई वीडियो पसंद आई कि कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।